हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइन आर्ट क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक से ही अपना रीडिंग चैप्टर्स की और उनको समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मिनिएचर पेंटिंग। हमें सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग को समझने के लिए इस वर्ड मिनिएचर का मतलब पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिएचर, जो मिनिएचर वर्ड है उसमें मिनी आ रहा है, जैसे कि इस वर्ड मिनी से ही पता चल रहा है। मिनिएचर यानी छोटी, मिनी यानी छोटा, स्मॉल। जो पेंटिंग्स बहुत ही स्मॉल साइज़ में की गई हो। अब देखो, एक पेंटिंग तो ये होती है, मान लो वॉल पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स, बहुत ज़्यादा वर्क करवा रखा है। और एक होती है बहुत छोटे से साइज में एक उस पेंटिंग को बनाना। मान लो यहाँ पे एक किसी राजा की पेंटिंग बनाई है और उसी राजा की पेंटिंग को इस मिनी फॉर्म में, बिल्कुल छोटी सी स्मॉल फॉर्म के अंदर बनाया गया हो। वो चीज़ ऐसा नहीं है मिनिएचर है तो ऐसे छोटी छोटी ही कोई छोटी सी चीज़ बनाने भाई एरिया कवर हो जाए, नहीं। वही बड़ी सी चीज़ थोड़े से एरिया में जब मिनी चीज़ के अंदर कवर कर दी जाए वो होती है मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो हमारे लिए इसकी स्टेटमेंट को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी स्टेटमेंट को समझें तो क्या लिखा है? एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज, जो बहुत, वही बताया ना मैंने, स्मॉल पेंटिंग्स होती हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ में की जाए वो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं। तो उसके लिए क्या लिखा है? इन एनी मीडियम एंड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग। कोई भी किसी भी सरफेस पे की जा सकती है। पुराने समय में, आगे हम रीडिंग में भी पढ़ेंगे, पुराने समय में अगर एक ऐसी मतलब एक लीफ भी मिल जाता था ना किसी को, तो उस लीफ के ऊपर भी पेंटिंग्स को बनाया जाता था। अभी भी आप आजकल देखते होंगे बहुत सी वीडियोस होती है लीफ वगैरह पे पेंटिंग करके लोग दिखाते हैं, पर पहले सच में ही ऐसा किया जाता था। बिकॉज इतनी चीज़ें तो लोगों पे नहीं होती थी, इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे कि वो किसी उस पर किसी कैनवस पे बनाए पेंटिंग को, किसी वुडन प्लेट पे बनाए, किसी पेपर पे बनाए। पेपर भी नहीं था, इनफैक्ट पेपर होता भाई पेपर बना लेते, पेपर नहीं था उस टाइम पे उनके पास। दैट्स वाई उन्होंने लीव्स वगैरह को भी यूज़ किया है। यहाँ पे आपको मेंशन भी दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है। आगे चलो हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते रीडिंग नहीं बता दूँगी। अर्लियर दीज पेंटिंग्स वर मेड ऑन पाम लीव्स। पाम लीव्स क्या होते हैं? भोजपात्र, यानी जिन पे भोजन किया जाता था ना, खाना खाया जाता था, पत्तों पे पाम लीव्स, उनके ऊपर तार पात्र इसको या भोजपात्र बोल सकते हैं, उनके ऊपर या पीस ऑफ क्लोथ, एक छोटा सा अगर एक कपड़े का टुकड़ा भी मिल जाता ना उसके ऊपर भी पेंटिंग्स वगैरह वो बनानी अपनी स्टार्ट कर देते थे। कोई भी चीज़ में कोई बनानी है उस चीज़ को। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? अ पीस ऑफ लेदर। लेदर क्या होता है? चमड़ा। कोई किसी चमड़े का पीस भी अगर किसी को मिला तो उसके ऊपर भी ड्राइंग बनानी स्टार्ट। एंड और इवोरी एंड ऑन हैंडमेड पेपर की बात देखो, मैंने बोला अभी पेपर नहीं आए थे, मैंने ये बात मेंशन की है। उन्होंने लीव्स पे बनानी तब पहले ही स्टार्ट कर दी थी, पेपर बाद में आए थे। जब तक पेपर नहीं थे तब इन चीज़ों का कुछ भी यूज़, जो ये चीज़ें मेंशन है ऊपर, किया जाता था। लेटर ऑन, इस चीज़ को याद रखना, लेटर ऑन, पेपर पहले नहीं थे। पेपर से पहले क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में, तभी मैं आपको इतना बता रही हूँ। एमसीक्यूज़ में आते हैं क्वेश्चन कि पहले जब पेपर नहीं थे तो पेंटिंग्स किन किन चीज़ों पर की जाती थी। मेनली लीफ का ऑप्शन तो ज़रूर आता है, पाम लीफ का, तो उसके ऊपर की जाती थी पेंटिंग। ठीक है, आफ्टर इट क्या है आगे? द मिनिएचर पेंटिंग इज़ मोस्टली प्रेजेंटेड विद मिनट डिटेल्स। वही बात बोली ना मैंने, डिटेलिंग की जाती है। छोटी सी पेंटिंग अगर एक बड़ी पेंटिंग है उसको बिल्कुल डिटेल से बनाया जाएगा। भाई एक पेंटिंग बनाई है हमने राजा की, उसकी आइज़, नोज़ वगैरह हर चीज़ को बहुत डिटेल से बनाया जाएगा। उस चीज़ को मिनट डिटेल्स, बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग दी जाती है और वही चीज़ छोटे से उसमें बनाई जाती है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, अगर कोई पेंटिंग हमें बड़े साइज़ में बनानी है ना तो वो हम ईज़िली बना लेंगे, लेकिन हमें उसी चीज़ का जब स्मॉल साइज़ बनाना होगा हमारे लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट डिटेल्स। इट मे बी अ पोर्ट्रेट, कोई पोर्ट्रेट हो सकता है। किसी पोर्ट्रेट क्या होता है? किसी का फेस। एंड इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन क्या होता है? चित्रण करना, किसी भी चीज़ का चित्र हमने बताया है, इलुस्ट्रेट किया है किसी भी चीज़ को, चरित्र चित्रित करा है हमने किसी का, ऐसे इलुस्ट्रेट किया है किसी चीज़ को, वो चीज़ इलुस्ट्रेशन कहलाती है। चित्रित करना किसी चीज़ को, ऐसे पिक्चर से बताना। ऑफ अ स्टोरी और अ सीन फ्रॉम डेली लाइफ, वही है ना, चित्रित किया हमने किसी की कहानी को या फिर उनकी रोज़ जो भी लाइफ चलती थी, डिटेल्स लाइफ की, उनको दिया है। फ्रॉम मेडिवल पीरियड ऑनवर्ड्स,
मेडिवल पीरियड, जब बीच का सेंटर वाला पीरियड है, उसके बाद क्या हुआ, वी फाइंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। हमें इसके बहुत से पार्ट्स भी मिले हैं, अलग अलग जगहों पे हमें पेंटिंग्स मिली हैं, अलग अलग इसके हमें पार्ट्स मिले हैं। और वो क्या क्या है, उसके बाद पेंटिंग्स के हम स्कूल वगैरह नेम याद करने हैं। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मिनिएचर पेंटिंग के स्कूल्स हैं, हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, इन कौन कौन से हैं, नेम दैम। नेक्स्ट पेज पे मैं अच्छे से दिखाती हूँ, उस पर सही दिखेंगे आपको ये। एक यहाँ पे ये वाली पिक में देखिए कौन कौन से हैं। द पाला स्कूल ऑफ आर्ट, ओके, ये मिनिएचर पेंटिंग का फर्स्ट स्कूल है। कब से स्टार्ट हुआ, मेडिवल पीरियड से। टाइम क्या था इसका, 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। इस टाइम पे आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि पाम लीफ, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि जो पाम लीफ पे पेंटिंग्स हुई हैं, यानी कि पाम लीफ पेंटिंग्स कब, कौन से स्कूल से स्टार्ट हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाला स्कूल से। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए, जो पेंट मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया ऑन पाम लीफ, यहाँ पे हुआ करती थी पेंटिंग इस टाइम पीरियड में। आगे जाके पाला स्कूल के बाद हम अनदर स्कूल में गए जब, उसके बाद पेजेस के ऊपर पेंटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले सारी पेंटिंग्स लीव्स के ऊपर ही होती थी, पेपर पे नहीं उस टाइम पे होती थी, पेपर का उनको नहीं पता था। सो उससे पहले हम अब पढ़ रहे हैं। और आपको मैं क्या कह रही थी, जो स्कूल पूछ लिया जाए या फिर सेंचुरी पूछ लिया जाए, तो 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी वो टाइम पीरियड था जब पेंटिंग्स उनके ऊपर, लीव्स के ऊपर की जाती थी। सेकंड स्कूल ऑफ आर्ट हमारा है द वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसका टाइम पीरियड, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, टाइम पीरियड भी पूछा, आपको ये टाइम पीरियड वगैरह तो बताना है ही। जो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कोई लॉन्ग आ जाए, शॉर्ट आ जाए, उनमें आप टाइम पीरियड मेंशन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का याद करना। अदर आइसोलेटेड स्कूल्स, जो आइसोलेट हुए थे उस टाइम पे, नए नए बने थे, अकेले मतलब आइसोलेटेड थे, वो एकांत की जगह ही थी जो वहाँ पे बने हुए थे। उन एरियाज़ का पूरा नाम मेंशन नहीं है। वो 1500 से 1550 AD तक उनका टाइम पीरियड है। द मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, हम हर एक चीज़ को, हर स्कूल को बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो मुगल स्कूल और डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट भी आया था 1560 टू 1850 AD में, ये आए थे यहाँ पर। इस स्कूल में ही मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे हुई, यानी कि छोटे से छोटी पेंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एंड आफ्टर इट राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, राजपूत को क्या कहते थे, राजपूत कहाँ हुआ करते थे, राजा। राजपूत कौन होते थे, राजा लोग, वो राजस्थान में भी हुआ करते थे। यहाँ इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, देखो लिखा है ना, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। 16 टू 19th सेंचुरी AD तक का इसका टाइम पीरियड है। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक के टाइम पीरियड को अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप अगर रिवाइज भी करना चाहें तो पाला स्कूल का टाइम पीरियड क्या है, 8th टू 12th सेंचुरी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे भी आप कीजिए, कोई कोड वर्ड्स बनाइए कुछ भी, ओके। और वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट का 10th टू 16th सेंचुरी, या जैन स्कूल ऑफ आर्ट भी हम इसे कह सकते हैं, जैनिज्म जब धर्म था जो यहाँ पे आया था, स्टार्ट हुआ था। अदर आइसोलेटेड स्कूल का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कोई नहीं, इसको भी रिवाइज कीजिए। 1500 टू 1550 AD, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी इतनी नहीं आगे ना। तो द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट 1560 टू 1850 AD, इसका भी टाइम पीरियड याद कीजिए। मैं आपको मार्क कर रही हूँ साथ टाइम पीरियड सबके। एंड यहाँ पे 16 टू 19th सेंचुरी AD, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पीरियड आपको जो है दिए गए हैं, बुक्स में आगे पीछे भी दिए हुए हैं। मान लो यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे ना 8th की जगह 9th सेंचुरी दिया हुआ है, वो रॉन्ग हो जाएगा। 8th से ही स्टार्ट हो चुका था, 8th सेंचुरी से ही इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, ओके। थैंक यू सो मच। आगे के स्कूल्स एंड बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। आपको यहाँ पे कमेंट्स वगैरह में लिंक मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के भी। बाय बाय, होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो बाय बाय।